Children, welcome to Evolve classes. This is chapter number 1, class 8th, Science, Crop Production and Management. In my previous video, we discussed about how crop rotation or leguminous plants allowed the soil to get enriched with all the nutrients. Before that, we have discussed this chapter in a elaborate manner. Now we are going to start with the difference between fertilizers and manure. I hope everybody knows about manure, and if not, you need to know that manure are the substances which we can prepare at home with all the waste materials. जो भी हमारे घर में बचा कुचा है उसका हम मैन्योर बना सकते हैं. फार्मर्स भी यही करते हैं. जो उनके फार्म में बच जाता है, जैसे रॉटन लीव्स हैं, जो पत्तियां झड़ जाती हैं, उनका टहनियाँ झड़ जाती हैं, कुछ फल है जो सड़ जाते हैं, फिर उनके फार्म में या उनके खेत में जो बैल या गाय काम करती है उनका जो गोबर होता है, डंग, उसका भी इस्तेमाल करके वो मैन्योर बना लेते हैं. तो दिस कैन बी ईजीली मेड बाय द फार्मर्स एंड इवन वी कैन ऑल्सो मेक इट एट होम. तो हम डिफरेंस देख लेते हैं फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर का क्या डिफरेंस होता है. So here it's very nicely given. This is an important difference also. Here you should learn. So fertilizers are man-made inorganic salt. Fertilizers क्या है? हमारे हाथों से बनाए हुए कुछ inorganic मतलब chemical salts हैं. जबकि manure क्या है? Is a natural substance obtained by decomposition of cattle dung and plant residues. Manure क्या है? डिकम्पोजिशन से बनता है, मतलब सड़ा हुआ चीज़. डिकम्पोज में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ सड़ा हुआ चीज़ होता है, जो कि कैटल डंग मतलब गोबर और प्लांट रिसोर्सेज, जो कि प्लांट रेसिड्यूज सॉरी, जो जैसे मैंने आपको कहा पत्तियाँ, टहनियाँ और फल, उन सब चीज़ों से बन सकता है. फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड और इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. हम घर में, खेत में इस मैन्योर को बना सकते हैं. फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमस होता है जो सॉइल के ऊपर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे बनता है ये ह्यूमस, जो कि फर्टिलाइज़र में तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्टिलाइज़र तो केमिकल से बना है. जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. NPK. ये NPK जो है आपके चैप्टर में कई बार आया है, ये इससे बहुत रिच होता है. जबकि मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसमें NPK अलग से प्रेजेंट हो. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस. अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के ओवर द फर्टिलाइजर्स. Let us check. Advantages. Organic manure is considered better than fertilizers because मैन्योर को फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. पानी जो कि प्लांट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये पानी को पकड़ता है, रिटेंट करता है सॉइल के अंदर, ताकि पौधे धीरे 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 अपना पानी लेते रहें. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. सॉइल को नमी तो रखता ही है, साथ में सॉइल के अंदर गैप्स भी रखता है जिससे हवा पास होती रहे. और जब हवा पास होती रहेगी तो प्लांट्स के रूट्स को प्रॉपर ब्रीदिंग मिलेगी, प्रॉपर उनको सांस लिया जाएगा, क्योंकि प्लांट्स आर ऑलवेज लिविंग थिंग्स. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जब हम मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे तो मैन्योर के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, यूज़फुल बैक्टीरिया है, वो हमारे प्लांट्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देगा और सॉइल को भी फर्टाइल कर देगा. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल को एक अच्छी वो देता है, टेक्सचर मीन्स एक बहुत बढ़िया तरीका देता है ताकि उसमें अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रो कर सके. प्लांट्स को
मैन्योर ज़्यादा पसंद होता है ना कि फर्टिलाइज़र्स। केमिकल्स किसे पसंद होगा? अब आप रोज़ अगर आपकी मम्मी आपके लिए पनीर की सब्ज़ी बना रही है, राजमा चावल बना रही है, आपको ये ज़्यादा पसंद होगा कि आपको एक मेडिसिन की टैबलेट को खिला दे जिससे आपका पेट भर जाए, वो पसंद होगा? आप खुद सोचिए, आपको डेफिनेटली टेस्टी खाना ही पसंद होगा ना। वैसे ही प्लांट्स के लिए मैन्योर इज सपोज टू बी द टेस्टी खाना, एंड फर्टिलाइजर्स एंड आर सपोज टू बी द टैबलेट्स विच कैन जस्ट fill in the stomach but not give any taste. So next topic will be irrigation. Irrigation क्या होता है? पानी देना, पौधों को पानी देना। हमें पता होना चाहिए हमारे पौधों को कितना पानी चाहिए, हमें कितना पानी देना चाहिए। पौधों के लिए पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड एज इरीगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. What is the important for proper growth and development? Water is absorbed by the plant roots along with the water minerals and fertilizers are also absorbed. प्लांट्स को अगर हमें खाना देना है, हमें पानी में मिला के देना होता है। प्लांट्स को अगर हमें मेडिसिन देनी है तो भी हमें वो पानी में मिला के देना होता है। प्लांट्स को अगर हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं तो भी वो पानी के साथ घुल कर ही वो प्लांट तक पहुंच रही है। सो वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स। इवन कुछ न्यूट्रिएंट्स भी अगर हम दे रहे हैं तो वो भी डिज़ोल्व होता है प्लांट वाटर में और तभी प्लांट तक पहुंचता है। तो अगर कभी वाटर if the water gets frost और there are hot currents जिससे evaporation हो जाए, तब हमारे plants खराब हो सकते हैं। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, the field have to be watered regularly. इसको हम कहते हैं irrigation. So we are now going to see what are the different sources of irrigation. They are wells, tube wells, ponds, lakes, dams and canals. In my next video, we are going to learn about the traditional methods of irrigation. पुराने ज़माने में किस तरह पेड़ पौधों को पानी दिया जाता था, यही हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय द टाइम स्टे ट्यून और वीडियोस को बार बार देखें, समझें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच।